हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये है दूध और गाजर छिली हुई है। ये देखिए, मैंने गाजर छीलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। शाम का टाइम था और यहाँ पे मुझे बथुए के पराठे भी बनाने थे। तो बथुए का पराठा के लिए मैंने बथुआ तो साफ़ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे गाजर छीलना था। गाजर छीलना और घिसने का काम बस 10 से 15 मिनट का होता है। मैंने अपने घर पे भी यही काम करती थी। बनाने का काम मेरे पापा करते थे और छीलने और घिसने का काम मेरा हुआ करता था। तो जब भी मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, मुझे हमेशा अपने पापा की याद आ जाती है। और इस तरह से मैंने गाजर छीलने स्टार्ट करी। हमारे यहाँ कभी भी होता था तो 5 किलो का हलवा ज़रूर बनता था। बड़े दिन वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन हमारे दिन ज़रूर बनता है हलवा। और तो यहाँ पे भी पति देव जी लाए थे दूध और मम्मी लाई थी गाजर। तो यहाँ पे हलवे की तैयारी कर रही थी मैं। एक एक करके मैंने यहाँ पे गाजर को छीलना स्टार्ट करा। ये चक्कू थोड़ा सा है ख़राब हो रहा है छीलने वाला, तो इसमें से निकल जाता है, तो मैं वही ठीक कर रही थी यहाँ पे। तो देखिए कितनी स्पीड से छीलने वाले चक्कू से कितनी स्पीड से काम होता है ना। तो यहाँ पे फटाफट मैंने इस तरह से गाजर छील दी थी। और अभी गाजर का हलवा किस पे बनने वाला है आपको अभी पता चलेगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और हाँ, मेरे ब्लॉग जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वंश की तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी। उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी गाजर छिल चुकी है और यहाँ पे मैंने गाजर को धोना स्टार्ट कर दिया है छिलने के बाद। तो ठंड जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। जनवरी नज़दीक आने वाला है, ठंड और बढ़ने वाली है। ऐसे में हलवा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सर्दियों का टाइम ऐसा ही होता है। यहाँ पे आप कितना मर्जी पकवान खाइए, कचौड़ी पकौड़ी, ज़्यादा पराठे ही बनते हैं हम। आज भी मैंने यहाँ पे क्या वो बच्चों के पराठे बनाए हैं, और कभी मूली के बनाती हूँ, कभी आलू के। सब्जी में हर चीज़ में तो आलू ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छील तो लिया है, मुझे यहाँ पे घिसना है। तो मैं यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैंने चारों तरफ फ़ोन लगा के देखा, लेकिन ठीक से सेट नहीं बैठ रहा था, तो लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे फेस पे इतनी। तो यहाँ पे मैंने रसोई में बैठ गई थी, क्योंकि बाहर कमरे में पास होती, तो इस वजह से मैं सोची चलो रसोई में काम कर लेती हूँ। तो यहीं पे मैंने छीला और घिसा, सब कुछ यहाँ पे करा। लेकिन हम हलवा बनाएंगे आज चूल्हे पे। चूल्हे पे एक्चुअली क्या है कि चादर पर छत में चढ़ना नहीं पड़ता। मेरे बीच बरामदा है, उसमें रख रखा है चूल्हा। तो वहाँ पर हम बनाएंगे हलवा। मैं नहीं बनाऊँगी, बनाएंगे हमारे पतिदेव, क्योंकि उनको ही ज़्यादा अच्छे से बनाना आता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर छील ली। तो यहाँ पे गाजर मेरी घिस गई है और हमने चूल्हा यहाँ पे जला दिया है, ये देखिए। तो हम बनाएंगे कढ़ाई पे आज चूल्हे पे। हाँ, तो इसमें हमने देखिए डाल दिया है दूध। तो यहाँ पे देखिए दूध कितना उबल रहा है। यहाँ पे वंश और वेदांश दोनों खेल रहे थे। और नेक्स्ट डे क्रिसमस डे मनाया गया वेदांश के स्कूल में। तो देखिए बच्चे किस वंशी आज आ गए हैं डॉक्टर के पास से। जैसे कि मैंने बताया कि वंश की तबीयत ठीक नहीं थी। रात को उसको पॉटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा रोया। पूरी रात हम लोगों ने ऐसे ही जगाई। तो अब
शाम को नहीं सॉरी सुबह 7 बजे इसने अपना फ्रेश हो गया थोड़ा सा, जब जाके मेरा बच्चा थोड़ा सा सोया दूध पी के। हाँ पा अब खेल रहा है, अब थोड़ी सी इसकी शांति है। तो इसको हम दोबारा डॉक्टर के लेके गए, वहाँ पे उसने कुछ जो दवाइयाँ दी थी, अब वो 2 दवाइयाँ उसने और बढ़ाई हैं जो मैंने इसको अभी दी है, और 4 बजे मुझे देना है। दूध इसको मैं थोड़ा कम से कम पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दूध से ज़्यादा कब्जी हो जाती है। तो अभी इसने नमकीन खाई थी थोड़ी बहुत, हाँ। फिर अब थोड़ा सा बाबू ने दूध पिया है, और 4 बजे पारी कर रहे हो अब, तो 4 बजे ये दवाई लेंगे अपनी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज करके बता रही हूँ बैक पेन की, जिसको डिलीवरी के बाद नॉर्मली होता है कि हम लेडीज़ को बैक पेन होता है। तो यहाँ पे मुझे जो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मेरे पैर उठान पे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको यही एक्सरसाइज करनी है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने 10 बार इस तरह से मैंने करा, और आप दवाइयाँ भी मैंने खाई। आगे आपको मैं दिखाऊंगी दवाइयाँ क्या क्या मुझको मिली हैं, और मुझे काफ़ी हद तक अब आराम है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आपको सीधे लेटना है, और एक पैर को ठीक उसी तरह से एक पैर को उठाना है। इससे क्या होता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उस पर आप पे जोर पड़ता है। उसी पे मेरा स्पाइनल है जो मेरा दर्द करता है। तो इसी तरह से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मुझे एक्सरसाइज से और मेडिसिन खा के मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अब मैं आपको तीसरा स्टेप करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको इस तरह से हाथ को नीचे रखना है, और अपनी गर्दन को उल्टी साइड पे पीछे की साइड थोड़ा झुकाना है। जितना आप झुकाओगे आपके स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, वही मेरे दर्द है। इस तरह से पता चल रहा है कि हाँ, दर्द इस जगह हो रहा है। तीसरी एक्सरसाइज पे मुझे पता चला कि हाँ, मेरे स्पाइनल में दर्द है। तो इसी तरह से 10 बार इस तरह से मुझे करने के लिए बोला है उन्होंने। तो यहीं पे मैंने डेली सोची थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक्सरसाइज, बट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर, जिसको भी बैक पेन है वो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज थी मेरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और मैं आपको अपनी दिखाती हूँ मेडिसिन जो मुझे यहाँ पे मिली है। तो उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ दी, ये मुझे पता नहीं है कि किस चीज़ की है। जिनका मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे 15 दिन की उन्होंने दवाइयाँ दी थी। तो ये पहली दवाई हो गई, और दूसरी है ये कैल्शियम की। तो ये कैल्शियम की उन्होंने मुझे बोला है कि 1 महीने तक आपको ये दवाइयाँ खानी हैं। तो यही मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही थी। इसका नाम मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ठीक से इसका नाम है नैक्सिकम। आपको ठीक से दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ इसका नैक्सिकम। और ये वाली गोली उन्होंने मुझे यह बोला था कि 15 दिन, मतलब एक गोली है लंबी, उसकी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके खानी है, सुबह शाम। और आपको मैं दिखाती, ये छोटी सी गोली है कहने की, लेकिन ये विटामिन D3 की है, जो मुझे वीक में 1 बार खाने के लिए बोला है। और आज मैं लाई हूँ डावन का च्यवनप्राश। सर्दी में आपको इस चीज़ का ज़रूर सेवन करना चाहिए दूध के साथ। श्रुति दीदी हैं जिनका ब्लॉग में देखती हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को दिखाया है। डाबर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है वाकई में।